प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर के आए हैं जोड़ के बड़े सवाल। पीछे आप देख रहे हैं ये जोड़ के बड़े सवाल हैं, लेकिन घबराना नहीं है। बड़े आसानी से इनको हम हल करने का आपको तरीका बताएंगे। और यही नहीं, इससे बड़े बड़े सवाल आप जोड़ के हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरल और शानदार तरीका। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है मिलाना। यानी क्या मिलाना? कोई दी हुई संख्या में कोई और नीचे दी हुई संख्या को मिलाना ही कहलाता है जोड़ना। जैसे ये ऊंचे की संख्या लिखी है, ये बीच की संख्या है और ये नीचे की संख्या है। इन संख्याओं को मिलाने पर टोटल कितना होगा, इस तरीके को ही हम कहते हैं जोड़ना, है ना। तो आइए हम इसको जोड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जोड़ा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है एक बात और, हमेशा जोड़ के सवाल इधर से हल होते हैं। आप जब कभी जोड़ने का काम शुरू करें तो इधर से ही करना पड़ेगा। इधर से आप इधर को बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरफ हम जोड़ते हुए बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इन्हें हम जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है 4, 4 और 8, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 4 कितना होता है? 8 होता है। और फिर 8 उसमें और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर इस तरह से आप ना जोड़ पाएँ तो आप उंगली से काउंट कर सकते हैं, या जितनी डिजिट यहाँ लिखी है उतनी लाइन खींच सकते हैं, फिर लाइन को काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 4 तो 1 2 3 4 लाइन खींच दीजिए, फिर 4 लिखा है तो 4 लाइन और खींच दीजिए, फिर 8 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइन खींच दीजिए, फिर इसको टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। वही 16 मैंने यहाँ पर लिखा है। अब 16 का अब चाहे अब इस तरह से लाइनिंग करके आप ऐड करें, काउंट करें, चाहे आप ऐसे ही मन में जोड़ लें, या कोई कंकड़ पत्थर अपने पास रख लें उसको जोड़ करके, कंचे रख लें उसको जोड़ करके, या कोई भी सामान वस्तु छोटी छोटी रख लें उसको डिजिट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से जोड़ करके और टोटल कर लें, फिर यहाँ पर उसे लिखें। हासिल वाला है तो हासिल ले जा करके बगल में जोड़ें। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लाइनिंग वाला बताया, 4 4 8 और प्लस 8 हो गया 16। 16 का लिखेंगे यहाँ पर 6, मतलब 4 4 8 और 8 होता है 16। 16 का हमने क्या लिखा? 6 लिखा। अब यहाँ पर एक हासिल आई तो हासिल किधर जुड़ेगी? उसके बगल वाली लाइन में जुड़ेगी। और अब इसको हम हासिल सहित टोटल जोड़ेंगे। जैसे 1 और 2, 2 1 3 और 7, 7 3 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 हो गया तो 14 का हम सिर्फ क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। और ये 1 जो है ये हाथ हो जाएगा, हासिल हो जाएगी, इसको हम बगल में लिख देंगे। और फिर इसको मिला करके टोटल करेंगे। 9 1 10 और 1 11 और 7 कितना हो गया? अब ये हो गया 18। 18 का फिर हम यहाँ लिखेंगे 8 और 1 हासिल ले जाएंगे, बगल में जोड़ देंगे और इसको हम मिटा देंगे। तो यहाँ देखा 9 1 10 और 1 11 और 7 18 का 8 हासिल आया 1, जो बगल में लिख दिया, बगल में हासिल जुड़ जाएगी। 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 होता है। 9 का 9 टोटल यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इस तरह से हो गया 4 4 8 8 16 के 6 हासिल आया 1, जो यहाँ मैंने लिख दिया। 2 1 3 और 7 10 4 14 का 4 हासिल आया फिर 1, जो यहाँ लिख दिया। 9 1 10 और 1 11 और 7 18 का 8 हासिल आया 1, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। 3 1 4 2 6 और 3 9, इस तरह से जोड़ करके आपका हो गया 9 8 4 6। ये जो टोटल डिजिट लिखी है इसको जोड़ने पर इतना डिजिट हमें मिला। इसे ही कहते हैं जोड़, और इसी तरह से जोड़े जाते हैं ऐसे सवाल। अब हम देखते हैं अगला सवाल। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अब देखिए 3 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं होता है। 3 और 0, 3 और 8 होता है 11। 11 का हम 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और 1 से बचा ये इधर हासिल हम बगल वाले में जोड़ देंगे। जैसे 6 और 1 7 और 3 10 4, फिर कितना हुआ? 14 हुआ। और 14 का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 1 हासिल जो बचा उसको बगल में हम जोड़ देंगे। याद रखिए जो हासिल आएगी वो बगल में हम जोड़ते चले जाएंगे, और फिर अगर उसको जोड़ने के बाद फिर संख्या हासिल में आ रही है तो हासिल को हम उसके आगे वाले में जोड़ेंगे। और जब आखिरी में पहुंचेंगे उसके आगे जब कोई डिजिट नहीं होगी तो हम टोटल का टोटल वहां पर लिख देंगे, है ना। जैसे 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, बगल में लिख दिया। 6 1 7 3 10 4 14 का 4 हासिल आया 1, बगल में लिख दिया। 8 और 1 9 और 4 13 और 1 14 का फिर 4 हुआ, हासिल आया 1,
उसको हम बगल में लिख देते हैं। 4 1 5 और 2 7 और 2 9 का 9 हम टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल को ऐड करने पर आया 9441, ठीक है ना। ये आसानी से हम इसे जोड़ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि लाइन खींच करके भी इसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि माइंड में ही इन नंबरों को काउंट कर लें। इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी और चीज़ें अच्छी तरीके से आपको याद रहेंगी, और कहाँ तक वो लाइन खींचेंगे और कहाँ तक कंकड़ पत्थर कंचे इकट्ठा करके जोड़ेंगे घटाएंगे, इसलिए दिमाग में उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। लेकिन कैलकुलेटर रख करके बिल्कुल नहीं करिएगा। कैलकुलेटर से इन्हें आपको जोड़ने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। दिमाग लगाइए। गणित दिमाग को विकसित करने के लिए आपको पढ़ाई जाती है, इसलिए आप इसको दिमाग में ही काउंट करें, दिमाग में ही इसे ऐड करें। अब अगला सवाल जो बचा हुआ है इसको हम देखते हैं। जैसे 4 है, 8 है और 5 है, इसको हम जोड़ेंगे, इधर से ही जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 8 है, 5 है, इसको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फिर लाइन खींच करके आपको बताए दे रहे हैं। 4 है तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, 4 हो गई, 4 हो गई। 8 है तो 8 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 है तो 5 लाइन और खींच दो, 1 2 3 4 5, है ना। जितने डिजिट लिखे हैं उतनी लाइन आपने खींच दिया। अब इन सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितना हुआ, 17 हुआ, यानी 17। आप 17 का क्या लिखेंगे, 7 हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और एक क्या हो गई, हासिल हो गई। ये एक हासिल कहाँ चली जाएगी, बगल में, यहाँ पर आ जाएगा एक। अब ये टोटल जोड़ना है, 3 और 1 4, यानी हासिल भी इसमें जोड़ लेना है। 3 1 4 6 10 और 6 16। आप चाहे तो लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे काउंट करता हूँ, 3 1 4 और 6 10 6 16। 16 का हुआ ना 16। अब 16 का हम क्या क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। एक ये हासिल हो जाएगी जो बगल में आकर जुड़ जाएगी। 6 और 1 हासिल, 7 4 11 और 7 18, हो गया कितना, 18। अब 18 का क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और एक जो हासिल है वो बगल में आकर जुड़ जाएगी। 18 का 8 हासिल है, एक 7 1 8 और 2 10 3 13। अब आगे कोई अंक नहीं है, डिजिट नहीं है, तो टोटल का टोटल यहाँ लिख देंगे। 7 1 8 और 2 10 3 13 का 13 13 पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब ये हो गया तीनों का जोड़, 13,867। ये तीनों अंकों का जोड़ हो गया। इस तरह से लगते हैं सवाल जोड़ के, एडिशन के। ऐसे जितने भी और लंबे अंक दिए गए हों सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर हासिल आएगी तो उसके आगे हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे, और आखिरी में सारे अंकों को इकट्ठा लिख देंगे जब आगे कोई डिजिट नहीं दिया होगा तब। अब इसके बाद में एक और बड़ा सवाल जोड़ का आपको हल करके दिखाता हूं, और आप भी हल करने की कोशिश करिएगा। जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही एक्सपर्ट आप बनेंगे, यह याद रखिए। और दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा, जोड़ना घटाना खुद ही पड़ेगा। इसलिए लापरवाही नहीं, सीधा अपने काम पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और आपको बनना है गणित में ब्रिलियंट। गणित में आपको इतना तेज हो जाना है कि सारे क्लास में आप अव्वल आवें, ठीक है ना। इसलिए आइए मैं आपको एक बड़े सवाल जोड़ के क्रम में एक और बड़ा सवाल बताता हूँ। जैसे लिखा हो 9 6 2 3 4, ओके, 3 4 6 8 7, 3 4 2 8 7, 4 3 3 0 8। इतना बड़ा सवाल हो तो इसमें घबराने की क्या बात है। इतना बड़ा सवाल हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आसानी से दौड़ते हुए ऐसे सवालों को आप लगा लेंगे, है ना। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आप बहुत छोटे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो उतनी लाइन खींचते चले जाइए, इसके बाद टोटल को जोड़ लीजिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आसपास कुछ थोड़े कंचे इकट्ठा करके रख लीजिए, कुछ छोटे छोटे कंक्रीट रख लीजिए, उसको आप गिन करके और सवाल हल कर सकते हैं। ये शुरुआती बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं और उन्हें लंबे गिनती ऐड करना नहीं आता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है तो उंगली से काउंट करके इसे हल कर सकता है ना। सवाल इधर से ही हल करना है तो हम सवाल इधर से हल करते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा है 4 7 7 8, इसको पहले हम जोड़ेंगे। तो 4 है तो 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4। 7 है तो 7 लाइन और खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 है तो 7 लाइन और खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। 8 है तो 8 लाइन और खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए है तो बड़ी लंबी प्रक्रिया, लेकिन सीखने के लिए कुछ तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए कान खोलकर सुन लो, खूब
मन लगा करके इसको रटो और इसको ध्यान से देखो कि कैसे सवाल हल होता है ना। तो अब ये हो गया ना पूरा। अब इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितना हो गया 26 यानी कि 26। तो टोटल लाइन कितनी हो गई 26। अब इन अंकों को जोड़ने पर आपको टोटल कितना मिलेगा 26 मिलेगा। जैसे तो 26 हुआ ठीक है, लेकिन 26 का हम सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये 2 जो है ये हासिल हो गई और ये हासिल आएगी बगल में और जुड़ जाएगी, है ना। जैसे 3 और 2, तो हम फिर इसी तरह से चाहे तो लाइन खींच सकते हैं, लेकिन अब बार बार हम लाइन नहीं खींचेंगे, आप खींच लीजिएगा बार बार लाइन खींच करके। इसी तरह से एक अंक आपको इधर का लिखना है इसके नीचे और बगल वाला अंक उसके आगे हासिल में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे जोड़ते चले आएंगे। ऐसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे 3 और 2 5 और 8 13 और 13 8 21 और 0 मतलब कुछ नहीं, तो 21 और 0 21 ही हुआ। तो 21 का हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जैसे 21 हुआ ना, 21 का हम सिर्फ यहाँ 1 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगी जो बगल में जा करके जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अब इस हासिल समेत इसको जोड़ेंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। कितना हुआ टोटल 15 हुआ। 15 का फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 का लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5। 1 हासिल हुआ बगल में जोड़ देंगे। जैसे 6 और 1 7 और 4 11 और 4 15 और 3 अब हो गया कितना 18 हो गया। 18 का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। टोटल अगर लिख देंगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। टोटल नहीं लिखना है जब तक के लिए आखिरी में आप पहुंच ना जाएं। टोटल तो आखिरी में ही लिखना है, अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई हासिल आती है तो बगल में जुड़ती चली जाएगी, है ना। तो 2 2 4 और 6 10 2 12 3 15 का 5 हासिल आया 1। 6 1 7 और 4 11 और 4 15 3 18 का 8 हासिल आया 1। 9 1 10 3 13 और 3 16 और 4 20। अब देखिए 20 हुआ ना। अब 20 का यहाँ 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है, 20 का 20 लिख देना है। क्यों? क्योंकि अब आगे कोई अंक नहीं है, आगे कोई डिजिट नहीं है। इसी तरह से बड़े जोड़ के सवाल लगते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में लेकर के घटाना सब्ट्रैक्शन और बड़े आसान तरीके से घटाने के तरीके को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। लेते हैं तब तक के लिए आपसे विदा। आप इंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, बिंदास जिंदाबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।